सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि ब्रह्मांड का सूर्य और हमारे घर का पिता, हमारे शरीर में आत्मा, हमारे घर में माता, ब्रह्मांड में पूर्णिमा का चंद्रमा और हमारे शरीर में मन। अगर ये सही है या ये विपरीत है, इन दोनों के आधार पे हमारा घर चलता है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझते और जानते हो और इस नियम को सही अपना लेते हो तो तुम्हारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद का मतलब है जैसे तुम्हारी माता पूर्णिमा की चांद की तरह हो तो घर के चारों कोणों में उसी का हाल हुक्म हो जाएगा। अर्थात महालक्ष्मी तुम्हारे घर में चारों कोणों में विराजमान होगी। तो आइए जरा आज सुनिए। अगला माता के बाद में होता है हमारे घर में छोटा भाई। आकाश में मंगल तारा होता है दक्षिण में, घर में छोटा भाई और हमारे शरीर में होता है रक्त, खून, और खून के साथ जुड़ा हुआ विकारों में होता है क्रोध। अगर घर में छोटा भाई जैसे मंगल तारा चमकता है ऐसे सितारा बन के घर में चमकता है और हमारे शरीर में खून बिल्कुल साफ रहे, खून में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो और क्रोध की जगह शांति बनी रहे और अच्छे विचारों का घर में छोटा भाई हो तो घर जरा कैसे रहेगा। मंगल शक्तिशाली होता है, संसार का राज करने वाला होता है। अगर घर में छोटा भाई इस तरह का हो तो वो राजा का रूप होता है, राज करेगा, इतना बलशाली होता है। लेकिन अगर यही विपरीत हो जाए, हमारे शरीर में कोई न कोई बीमारी लगने का कारण होता है कि जब खून में कोई न कोई इन्फेक्शन हो जाए या हमारे शरीर में क्रोध की मात्रा बढ़ जाए तो बीमारियां लगती है। इसका मतलब हमारे शरीर का छोटा भाई है, वो विपरीत दिशा में जा रहा है। जरा आगे चलिए। ये हमारे घर के 3 नातों का अभी हमने पड़ताल किया और चौथा नाता हमारा होता है बुध। बुध क्या होता है? आकाश में उत्तर दिशा में बुध तारा होता है जो हमें ध्रुवों का ज्ञान भी कराता है। और हमारे घर में होता है मामा का नाता होता है और शरीर में होती है बुद्धि के साथ जुड़े हुए कंठ यानी वाणी और नीचे चल के दक्षिण में होता है नाभि। अगर इंसान की नाभि खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? गले पे असर आता है, गला खराब हो जाता है। गला खराब हो जाएगा तो हमारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार ऊपर वाले ब्रह्मांड वाले बुध का असर हमारी बुद्धि पे होता है। बुद्धि के द्वारा हमारी वाणी गलत हो जाती है, यानी हमारी आवाज़। वाणी के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। ये चारों उसमें आ जाएंगे। ये चारों जिनमें होंगे, ये चारों दोष जिनमें होंगे उसकी नाभि खराब हो जाएगी और पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। आंतों में गड़बड़ हो सकती है, अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय में गड़बड़ हो सकती है। अगर ये बात हमें समझ आ जाती है
तो हम चले ऊपर से नीचे की ओर आए तो हमारे घर में मामा अगर सही नहीं हो, मामा अगर विपरीत दिशा में जाने वाला हो, तो फिर क्या होगा? जैसे हमारा शरीर खराब हुआ, इसी प्रकार मामा अगर घर में गलत होगा तो उस घर को खराब कर देगा, उस घर को कभी ऊपर नहीं आने देगा। यह हमारा चौथा नाता था शरीर का और हमारे नाते रिश्ते का, संसार का, और हमारे ब्रह्मांड वाले बुध तारे का। इससे आगे चलिए। आगे चलने पे बृहस्पति होता है गुरु, आकाश में ईशान कोण में होता है। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा ग्रह होता है। हमारे शरीर में ज्ञान होता है बृहस्पति का, यानी गुरु हमारे यहाँ तालू में ऊपर रहता है। और हमारे घर में बड़ा भाई या आचार्य गुरु। आप सोचिए और विचार करिए कि अगर आकाश वाला बृहस्पति कमज़ोर हो, बृहस्पति बकरी हो, बृहस्पति कमज़ोरी में हो, तो हमारे शरीर में ज्ञान कैसा होगा? जब इंसान के शरीर में ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सारा शरीर ही दूषित हो जाएगा। उसको संसार का और अपने शरीर का कोई पता नहीं होता कि संसार क्या है और मैं क्या हूँ। इससे आगे चलकर हम घर में देखते हैं, हमारे घर में कोई बड़ा भाई हो, बड़ा भाई अगर विपरीत दिशा में जाने वाला हो, नशा विषय करने वाला हो, उसका चाल चलन सही नहीं हो, तो फिर कैसा होगा? अगर हमारा शिक्षा देने वाला आचार्य हो या गुरु हो, वो गुरु अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हमारा घर भी दूषित हो जाएगा, घर में सारी विपरीत दिशा में जाने का रास्ता तय हो जाएगा। शरीर में ज्ञान नहीं होगा तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाएगा और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ब्रह्मांड के साथ हमारे शरीर को जोड़िए और शरीर को हमारे घर के साथ जोड़िए और घर में नाते रिश्तों के साथ जोड़िए। ये एक उत्तम वास्तुशास्त्र होता है। अगर हम इस वास्तु को लेके चलते हैं तो हम दिशा को देखें कि दिशा बदलते हैं तो दशा बदल जाती है, और जब दशा बदलती है तो दिशा भी बदल जाती है। ज़रा आगे चलिए। अगला नाता हमारा होता है शुक्र। शुक्र आकाश में अग्निकोण में एक चमकीला तारा होता है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। हमारे शरीर में शुक्र ताकत होती है, शारीरिक ताकत होती है। अब हमारे शरीर की शुक्र ताकत घट जाए तो क्या होगा? शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर की सभी कमजोरियां हैं वो आकर बीमारियों को जनन करती है, बीमारियां पनपने लग जाती है। और घर में हमारे शुक्र होती है पत्नी का रूप। अगर पत्नी घर में सही नहीं हो, वो अपना कुछ न कुछ छिपा के रखती हो और घर को विपरीत दिशा में ले जाती हो, तो वो घर कैसा होगा? अब घर के नाते में धर्मपत्नी होगी, वो धर्मपत्नी रसोई की दाता होती है, रसोई की मालिक होती है। घर की रसोई अगर गलत हो जाए तो फिर घर में रहने वाले कैसे होंगे? शरीर में अगर हमारे शुक्र ताकत है वो घट जाए तो शरीर कैसा होगा? इसी प्रकार अगर ये विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो घर तबाह हो जाता है, शरीर तबाह हो जाता है। लेकिन अगर सही दिशा में आ जाते हैं तो विपरीत होया हुआ भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि शुक्र भी हमारे घर की लक्ष्मी होती है। अगर लक्ष्मी सही होगी तो लक्ष्मी का चमकारा है वो चारों तरफ लगेगा और शरीर में सारे तरफ से ताकत रहेगी और घर में भी ताकत रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला चरण और बताता हूँ आपको कि अगला होता है शनि। शनि की दिशा पश्चिम होती है और पश्चिम दिशा में शनि होता है। शनि रूप होता है हमारे घर का
सेवक, सेवक रूप होता है। सेवक अगर कमज़ोर होगा तो हमारा घर कैसा होगा। शनि अगर कमज़ोर होगा तो घर में दुख बढ़ेगा। शनि सब घरों से उल्टा होता है। शनि अगर मजबूत होगा तो दुखों को घटा देगा और शनि अगर कमज़ोर होगा तो दुखों को बढ़ा देगा। शनि सेवक होता है तो सेवक हमारे घर का मजबूत होगा तो कैसा होगा, घर अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि शनि के साथ साथ राहु और केतु 2 ग्रह और होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, और वो हमारे घर में क्या क्या नाते रिश्ते होते हैं, उन नाते रिश्तों का हमारे घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज जो आपने क्लास में सुना है इसको आप ग्रहण करिए, आराम से सुनिए, शुरू से लेके आखिरी तक इस क्लास को अगर सुनते रहते हैं तो हमें ज्ञान होएगा। ज्ञान होकर अपने घर में वही अवस्था, वही व्यवस्था बना लो जो आपको बताई गई है। आने वाले अब दिवाली नज़दीक है, तुम्हारे घर में खुशियों के भंडारे भर जाएंगे और हर तरह से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और घर में सुख शांति रहेगी। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति अमन चैन रहे। सत साहेब।